हेलो एवरीवन। आज आरडी शर्मा का चैप्टर नंबर 7 जिसमें वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग एंगल का सम और डिफरेंस के फार्मूले, उनके जितने भी फार्मूल्स होते हैं उनके बारे में बेसिक डिस्कशन में यहाँ पे दूंगा। तो अभी आपका 11 का थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। इसमें फार्मूले हैं, फार्मूले अगर आप लर्न नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूलों को मैं समझा रहा हूँ, आप पूरे फार्मूले समझिए। समझने के बाद में उनको 2-3 बार जैसे मैं फार्मूले बना रहा हूँ वैसे फार्मूले आप बनाइएगा तो आपको फार्मूले सारे ये लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। आपका फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है लर्न करना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला आप बताएंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड फॉर्मूला होगा आपके पास कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। यहां याद रखने की बात होगी कि प्लस के फॉर्मूले में यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस कॉस ए cos b and fourth is cos a minus b। यस, यहां पर sin a sin b आएगा, ओके। एंड cos a minus b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। फिफ्थ हमने sin के बारे में हो चुका है, अब हमारे पास में आ जाएगा tan। tan a प्लस b का फॉर्मूला कोई बता सकता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। और 6 tan a माइनस b के फॉर्मूले में ऊपर पे माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्लस tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। सेवेंथ हम कॉट पे चलते हैं, कॉट ए प्लस बी। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉट ए प्लस बी किसका रेसिप्रोकल होगा, tan ए प्लस बी का रेसिप्रोकल होगा। मतलब इसे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल दैट मींस 1 प्लस tan ए tan बी अपॉन में प्लस का फॉर्मूला है तो यहां पर माइनस रहेगा और tan ए प्लस tan बी। ये फॉर्मूला बनेगा आपका किस चीज का, कॉट ए प्लस बी का। बोले यस सर। बोले इसको पर ये कॉट में होनी चाहिए सारे, अगर मैं कॉट पे चेंज कर दूंगा तो 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन कॉट बी, 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन कॉट बी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन कॉट बी। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। तो यह फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। हमेशा कॉट बी को आगे रखना है यहाँ पर। हम उसका रीजन इतना है कि अगर हम माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये आपके फॉर्मूले थे सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्हीं के बिहाफ पे हम आगे और फॉर्मूले बनाते हैं। अब जितने भी फॉर्मूले हैं मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड है, बस यही रिलेशन आपको समझना है। बहुत से टीचर्स आपको डायरेक्टली फॉर्मूले लिस्ट बना करके दे देंगे और बोलेंगे लर्न कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है उन चीजों को। ध्यान से देखिए, एक नया सेट बनाता हूं फॉर्मूलों का। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कर दूं, क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी,
और ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 2 sin a cos b बनेगा या नहीं बनेगा? 2 sin a cos b। तो इसका पहला फॉर्मूला हम यहां पर आ रहा है हमारे पास 2 sin a cos b, और 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b प्लस sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अच्छा, अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? तो ये दोनों कट गए। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? 2 cos a sin b। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस किया है अपने, मतलब sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इतना आया आपको समझ में? तो अब यहां पर याद, या तो आपको ये 4 फॉर्मूले याद है तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, प्लस करना है माइनस करना है, या फिर आपको डायरेक्ट याद करना हो तो साइन कॉस आता है 2 sin a cos b, तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, और कॉस अगर आगे आ गया साइन पीछे आ गया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अपना अपना तरीका है लर्न करने का, वो आप पे छोड़ दिया मैंने, पर फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं वो समझा रहा हूं आपको। थर्ड फॉर्मूले की हम बात करें, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 cos a cos b आ जाएगा बेटे। क्या आ जाएगा? 2 cos a cos b, जिसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। कैसे बनेगा फॉर्मूला? इन दोनों को ऐड कर दिया आपने तो ये 2 हो गए, डबल हो गए ये, और ये दोनों कैंसिल हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, फोर्थ फॉर्मूला, अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन अगर सपोज मानिए इसमें से इसको मैं माइनस करता हूं तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, पर ये साइन जो होंगे माइनस का 2 हो जाएगा। तो मैं इसमें से इसको माइनस ना करते हुए इसमें से उसको माइनस कर देता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा बेटे, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 sin a sin b। अब जब इन दोनों को प्लस किया आपने तो ये दोनों, सॉरी माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो यहां पर क्या लिखेंगे? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, मतलब माइनस साइन कहां रहेगा बेटे? आगे, cos a माइनस b माइनस, अभी तक जितने फॉर्मूले थे a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी आगे आ रहा था, पीछे माइनस आ रहा था, इस फॉर्मूले में स्पेशली माइनस आगे आएगा और प्लस पीछे आएगा। बन गया 4 का सेट। क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, एक और सेट बना के देता हूं मैं फॉर्मूलों का आपको। सपोज डेट इन फॉर्मूलों में आप a प्लस बी को c रख दीजिए। क्या रख दीजिए? a प्लस बी को रिप्लेस कर दीजिए c से, और a माइनस बी को रिप्लेस कर दीजिए आप d से। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और a और b की वैल्यू निकालिए। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये गया 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? c प्लस डी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? c माइनस डी, और ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, और ऐसे आप b की वैल्यू निकालेंगे तो c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि a प्लस बी को c लिखा और a माइनस बी को d लिखा, तो हमारे पास a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपका 4 सेट का फॉर्मूला और रेडी हो गया। बस आपको इन फॉर्मूलों में इन वैल्यूज को पुट करना है। सपोज इट a प्लस बी को आपने c रखा तो साइन c क्या हो जाएगा बेटे? साइन c प्लस साइन d, ये d हो गया, इज इक्वल टू में उधर रखते हैं आप 2, a की प्लेस पे क्या रखोगे आप? c प्लस d, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। समझ में आया? b की जगह पे आपने c माइनस डी बाई 2 लिखा, बन गया फॉर्मूला आपके पास, इजी। सेकंड क्या हो जाएगा बेटे? आप सेकंड में रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए। आपने जैसे ही साइन सी माइनस साइन डी किया तो फॉर्मूले में यहां पर आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, और यहां पर आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड फॉर्मूला अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आपने रिप्लेस करना है यहाँ पे कॉस सी, क्या हो जाएगा बेटे? कॉस सी प्लस कॉस डी। फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड फोर्थ वन इज, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा।
हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos d माइनस cos c। पर जब ये c आगे d आगे पीछे है तो इसको वैसे ही बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, माइनस कॉमन निकाल देंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके पास में, cos c माइनस cos d। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये माइनस कहां लगा देंगे हम, यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। या इसको आप ये माइनस साइन को साइन के अंदर ले जाकर के, या तो एक काम करो इसको उल्टा कर दो, d माइनस सी कर दो, d माइनस सी करने से माइनस बाहर आएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकल के माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आपका फॉर्मूला ये वाला भी लिख सकते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये आपका 4 का एक पैच बन गया, ये 4 का सेट फॉर्मूलों का, ये 4 का सेट, और ये 4, इन 4 से ये बना और इन्हीं से ये बना, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक कॉपी पे ढंग से समझ के बिना लेके लिखने भी चाहते हैं तो मात्र 5 मिनट में आप पूरे 8 फॉर्मूले लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, आगे करते हैं कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले, और 2 थीटा वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस है, करके देखते हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास में आ रहा है बेटे साइन 2 थीटा। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ए की प्लेस पे भी आप थीटा रख दोगे, बी की प्लेस पे भी आप क्या रख दोगे, थीटा। तो थीटा प्लस थीटा क्या बनेगा, 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो जब आपने यहाँ पे रिप्लेस किया ए को थीटा से, बी को थीटा से, तो यहाँ पर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा सेम है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितनी बार आ गया, 2 बार। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि a प्लस बी का फॉर्मूला याद है पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है। a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद है और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है, हो सकता है क्या? अगर आपके पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लाने हो, a और b की जगह पे आप क्या रख दो, थीटा रख दो, फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? दूसरा, अगर आप यही फॉर्मूला यहां रख दोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइन 0 होता है, साइन 0 1 होता है। यहां पर रखिए आप, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, cos 2 थीटा का। क्या बनेगा बेटे, अगर आप यहां पर रख देते हैं cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा बेटे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। cos स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका और एक साइन स्क्वायर इसका, 2 साइन स्क्वायर। अभी हमने cos स्क्वायर को चेंज किया, cos स्क्वायर को चेंज ना करके आप किसको चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर को। क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, पर इस माइनस के कारण ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस प्लस cos कितने हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? और एक फॉर्मूला और होता है tan थीटा के फॉर्म में, ठीक है, और वो होता है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर भी आप साइन थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन फॉर्मूलों का मतलब क्या होता है। यहां जो एंगल है, इसको लर्न ऐसे कीजिएगा समझ के, यहां पर जो एंगल है वो एंगल यहां पर आधा हो रहा है, हाफ। अगर 2 थीटा है तो थीटा थीटा है, अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो 2 थीटा आता, अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा बाय 2 आएगा, अगर यहाँ पर 5 थीटा होगा तो 5 थीटा बाय 2 आएगा। रीजन क्या है आपको समझाना इतना कि जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम या भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें 5 थीटा रहेगा, 3 थीटा रहेगा, फिर आप बोलोगे सर 3 थीटा बाय 2 क्यों हो गया, तो आपको समझना है कि ये 2 थीटा वाले फॉर्मूले का मतलब ये है कि कैसे हम उसको आधा कर दें, एंगल को हाफ कैसे कर रहे हैं वो फॉर्मूले, एंगल का रिलेशन उसी के हाफ एंगल से। क्लियर? नाउ थर्ड फार्मूला क्या बनेगा बेटे, अगर ध्यान से देखिए आप, tan में रख देंगे, तो tan थीटा प्लस थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
आया समझ में? आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहां से भी निकाल सकते हैं, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे आप तो 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये रहा फॉर्मूला। इसी बिहाफ पे अगर आप फोर्थ वाला फॉर्मूला बनाएंगे cot 2 थीटा का, फॉर्मूला है आपके पास cot a प्लस बी का, तो यहां बनेगा बेटे आपके पास cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 cot थीटा। तो ये सारे एंगल्स में हम क्या कर रहे हैं, एंगल का हाफ कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूलोज में हम ये करेंगे कि एंगल का हाफ होकर के क्या रिलेशन बनेगा। तो ये थे आपके 2 थीटा वाले फॉर्मूले, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे हम 3 थीटा पे। ओके, अभी 2 थीटा के फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे 3 थीटा के फॉर्मूले। 3 थीटा, सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आएगा हमारे पास में साइन 3 थीटा। ध्यान से देखिएगा प्लीज, आपके पास फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप ए की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 2 थीटा से और बी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं थीटा से, तो क्या हो जाएगा बेटे, साइन 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 थीटा, बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और साइन थीटा। यहां तो आपका फॉर्मूला बन गया जो बनाना चाह रहे थे आप 3 थीटा का। यहां पर क्या करेंगे आप, तो अभी 2 मिनट पहले हमने वीडियो में देखा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ऑलरेडी आपके पास है, प्लस कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। उसमें से आप कौन सा यूज करोगे, डिपेंड ऑन द कंडीशन या रिक्वायरमेंट। मैं बोलता हूं डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आप किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है सबको साइन में कन्वर्ट करना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों को ओपन, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और उसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहां पर भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा 1 जा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 साइन थीटा और माइनस टू माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 3 थीटा का। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि आप इतना सब समझाते हैं, इतना लंबा प्रोसेस है इसका करने का, साइन थीटा वैल्यू निकालने का, तो ये आपको एग्जाम में नहीं निकालना है। मैं चाहता हूं कि फॉर्मूले के ऊपर आप वर्क कर लो। अगर आपने वर्कआउट कर लिया है फॉर्मूले पे कैसे बनाए कैसे निकाला है, तो आई थिंक फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। और अगर आप डायरेक्ट रटने बैठे साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा इक्वल टू, आपको कुछ मतलब नहीं निकलना है, रटोगे सिर्फ, समझोगे नहीं। और ये अगर आपने इसका बेसिक फंडा समझ लिया तो क्वेश्चन में कब कहां पर क्या अप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी साइन की, तो हमने कॉस थीटा को किसमें कन्वर्ट किया। अभी एक एक दो पेज की क्वेश्चंस जाएंगे, वहां पर भी बीच में रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आप क्या लगाएंगे फार्मूले। तो यहाँ पर छोटी छोटी जगह फार्मूला लगाना सीखो आप, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन इजी हो जाएंगे हमारे लिए। क्लियर है। जैसे अभी हमने साइन 3 थीटा का फार्मूला बनाया, ठीक है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कॉस 3 थीटा का फार्मूला बनाइए। कॉस 3 थीटा का फार्मूला मैं बता देता हूं होता क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस, और याद करना कोई टफ काम नहीं है, जो साइन का है उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, अपोजिट इंटरसेक्शन, ये दोनों टर्म्स क्या होती है, कॉस में कन्वर्ट होकर पलट जाती हैं, दैट्स इट। तो ये फार्मूला हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम थर्ड फार्मूला भी लिख लेंगे। थर्ड फार्मूला क्या होगा हमारे पास में, tan 3 थीटा का फार्मूला। अच्छा, cos थीटा फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। क्या लगेगी आइडेंटिटी, 2 थीटा प्लस थीटा, यहां पर भी क्या लगाओगे cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला लगा लोगे 2 sin थीटा cos थीटा,
और इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है, और हमको कन्वर्ट किसमें करना है लेकिन कॉस में। तो ये आप इसकी बात का ध्यान रखते हुए आप फार्मूलों का यूज करना, और आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप साइन कॉस 3 थीटा और टेन थीटा का फार्मूला लगा करके आप वैल्यू निकाल के दिखाएंगे मुझे। साइन थीटा का फार्मूला भी आपके पास यहां से निकल जाएगा। यहाँ पे पहले आप रखेंगे 2 थीटा और थीटा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा। अब tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो पुट कर दीजिएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है आपका। और cot 3 थीटा का फार्मूला निकालने के लिए तो आपको इतनी माथापच्ची करना ही नहीं है, आप इसी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको फार्मूले को लिखेंगे। यहाँ पे cot 3 थीटा, जितना आप वर्कआउट करेंगे फार्मूलों पे उतना ही आपका ट्रिग्नोमेट्री इजी होगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। यहां से cot 3 थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, सोचिए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। सबको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए आप। मैं न्यूमरेटर को अलग लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर को अलग लिख देते हैं। 1 माइनस 3 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट क्यूब थीटा। क्या बनेगा बेटे, एलसीएम ले लेंगे तो आप कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3, यहां पर भी आपके पास क्या बन जाएगा बेटे, कॉट क्यूब थीटा, 3 कॉट क्यूब थीटा माइनस 1, यही होगा। यहां बीच में क्या साइन है आपका, डिवाइड का, तो एक कॉट स्क्वायर से ये एक मतलब 2 कॉट कैंसिल हो गए, एक कॉट बचेगा आपके पास, बचेगा रिमेनिंग। अब इस एक कॉट का मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉट, यहां पर स्क्वायर आएगा बेटे, क्या आएगा यहाँ पर, स्क्वायर, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया फार्मूला। अच्छा, स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि आपने कॉट क्यूब थीटा एलसीएम लिया था और एक कॉट कैंसिल होकर कॉट स्क्वायर बचा था, इसलिए कॉट स्क्वायर आएगा। ये बन गया आपका फार्मूला। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब आप देखिए, ये दोनों आपस में कॉट में कन्वर्ट होकर के इंटरचेंज हो गए और ये भी इंटरचेंज हो गया। क्लियर है आपके पास फार्मूले, कोई डाउट? तो ये थे हमारे पास में 3 थीटा के फार्मूले जो आपको लर्न करने। इसी के साथ हमारे जो बेसिक फार्मूले हैं, अभी बेसिक, इसके आगे फार्मूले ये नहीं कह रहा हूं कि और नहीं है, पर जो बेसिक फार्मूले हमारे पास है वो कंप्लीट हुए। बट अभी 7 चैप्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पैच है। 8 चैप्टर में जो हमने भी पढ़ा 2 sin A cos B, आर डी शर्मा का जो 8 चैप्टर है उसमें 2 sin A cos B के ऊपर वर्कआउट होगा। फिर उसके बाद वाले चैप्टर पे sin 2 थीटा cos थीटा जो फार्मूला हमने लिखे थीटा, इनके ऊपर काम करेंगे हम, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट कुछ मोर इंपॉर्टेंट यूजफुल रिजल्ट्स हमारे सामने है। पहला आपके पास में आएगा sin A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय sin A माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर आप इसके दोनों फार्मूले जो होते हैं sin A प्लस बी और sin A माइनस बी के, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, थोड़ा सोच लीजिए, sin स्क्वायर A cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B। अब इनमें हम दो तरह की चेंजेस कर सकते हैं, या तो इनको साइन में कन्वर्ट कर लें तो पहला फार्मूला आपके पास आ जाएगा, और या तो आप इनको चेंज कर लें cos स्क्वायर में तो आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। तो पहला फार्मूला जो बनेगा वो फार्मूला होता है sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, और दूसरा हो जाएगा आपका cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A। याद रखने के लिए बता देता हूं, sin A प्लस बी sin A माइनस बी फार्मूला साइन का है, तो sin स्क्वायर A आगे रहेगा और sin स्क्वायर B पीछे, और अगर cos में कन्वर्ट करते हैं तो b आगे हो जाएगा और cos स्क्वायर पीछे हो जाएगा। इसी ब्याह पे आपका सेकंड फार्मूला बनेगा cos A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय cos A माइनस बी। बताइए क्या फार्मूला बनना चाहिए, अगर ये cos का है तो यहां पर
आपका जो फार्मूला होता है उसमें कॉस कॉस एक साइड होते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आप इन दोनों साइन को चेंज करोगे कॉस में, है ना यहां पर, तो या तो आप ऐसा कर लीजिए, तो उससे कोई मतलब निकलना नहीं है। रीजन क्या है कि आप एक ए को चेंज कीजिए और यहां पर भी आप किसको चेंज कीजिए, बी को, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन के साथ में कॉस आ जाएगा और कॉस के साथ में साइन आ जाएगा, ये रिलेशन यहां पर रहेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या साइन स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, मतलब साइन हमेशा कहां में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, ए माइनस बी और यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये दो फार्मूले आपको समझ में आए। थर्ड फार्मूला होता है आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी प्लस सी। आप थोड़ा सा फार्मूला याद कीजिए, साइन ए प्लस बी का क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी। समझ में आया आपको फार्मूला, नहीं आया, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं फार्मूला, बड़ा फार्मूला है तो मैं आपको भी समझा पाऊंगा। तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, पहला टर्म क्या आ रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, मतलब ए एंगल के लिए पहले साइन और दोनों के लिए क्या हो गया, कॉस हो गया। फिर इसके बाद यूज करेंगे फर्स्ट प्लस यहां हो जाएगा कॉस ए साइन बी कॉस सी। समझ में आया आपको, पहले साइन किसके साथ आया, ए के साथ, फिर साइन किसके साथ आया, बी के साथ, अब साइन किसके साथ आएगा आपका, सी के साथ आ जाएगा, और फॉर्मूला बनेगा आपका यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और साइन सी माइनस, अभी पिक्चर बाकी है, फार्मूला पूरा आपको याद करना पड़ेगा। और ये फार्मूला जो है आप उसी बेसिक फार्मूले से बनाएंगे जो मैंने आपको लिखवाया था साइन ए प्लस बी का। कैसे, इस पूरे को आप ए ले लीजिएगा और इसको बी ले लीजिएगा, फिर उसको बाद जब एक बार फार्मूला लग जाएगा उसके बाद में ए प्लस बी को और तोड़ दीजिएगा, तो आपके पास फार्मूला यही बनने वाला है, और वही हो जाएगा साइन ए साइन बी और साइन सी, साइन ए साइन बी और साइन सी। ये था फार्मूला आपका साइन ए प्लस बी प्लस सी का। समझ में आया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, जिसके फॉर्मूले में आएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी, फिर आएगा माइनस, अब क्या आना चाहिए सोचो, तीनों वहां तीनों साइन थे माइनस में, पोर्ट के तीनों क्या बन गए कॉस, इधर कॉस के फॉर्मूले में। अच्छा, ए के साथ में कॉस आ गया आपका, अब किसके साथ में कॉस आएगा आपका, बी के साथ में, और फिर किसके साथ में आएगा, सी के साथ में, तो माइनस साइन ए कॉस बी और साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। आयो फॉर्मूला समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में फिफ्थ फॉर्मूला होता है आपके पास टेन ए प्लस बी प्लस सी का। इसके फॉर्मूले के लिए आप टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन में जो वैल्यू होगी 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और माइनस टेन सी टेन ए। ये होता है फार्मूला, इसको भी हमने बेसिक फार्मूला यूज करके ही बनाया है, ठीक है। तो ये फार्मूले आपके मेन जो इंपॉर्टेंट थे, उनके अलावा जो हम यूज करेंगे वो, इसके अलावा अगर आप सोचे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैंने बना लिए हैं लर्न करने के लिए कि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज आपने cos 2 थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा था,
2 cos स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो ये -1 को उठा करके इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटे 1 प्लस कॉस। तो जहां पर भी आपको 1 प्लस कॉस दिखे तो हम क्या कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। एंगल 2 थीटा है तो थीटा कर देंगे, थीटा है तो थीटा बाई 2 कर देंगे। समझ में आया। ऐसे एक फार्मूला आपने पढ़ा था cos 2 थीटा का ही फार्मूला है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है हमने फार्मूला। तो अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और cos 2 थीटा उधर चला जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोले सर याद करने का तरीका मिल गया, प्लस है तो cos स्क्वायर ही आएगा, माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा। क्लियर है। इसके अलावा आपने एक फार्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर सपोज डेट में यहां पर 1 ऐड कर दूं तो यहां पर भी क्या ऐड होगा बेटे 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और प्लस ये पास आपके पास में पहले से थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बनेगा फार्मूला, अगर आपके पास 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो फार्मूला क्या बनना चाहिए साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अगर आपके पास में 1 माइनस साइन 2 थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो यहां बनेगा फार्मूला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चूज करेंगे, फार्मूले में क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे आप इसको चूज करेंगे। तो ये 4 फार्मूले थे आपको याद होने चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 cos थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस sin थीटा है तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, या cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। आगे पीछे लिखोगे आंसर वही आएगा। तो आपको ये सारे फार्मूले याद हुए होंगे। कल के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 आर.डी. शर्मा का शुरू करेंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। जो भी आपको डाउट रहेगा आप कमेंट में बात पूछ सकते हैं, आप ये कॉपी कीजिए।